हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। अब ये जो आपको क्वालिफायर है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका डिटरमाइनर। सेकंड है आपका एडजेक्टिव और थर्ड है एडजेक्टिव फ्रेज। मेन 2 पार्ट्स है क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के 3 पार्ट्स है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। हम पढ़ेंगे क्वालिफायर क्या है। पहले क्वालिफायर को पढ़ लेते हैं। क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर्स क्या है, इन सारे क्वालिफायर्स को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर is a word that modifies an adjective or adverb and helps to define their degree to which something is done or express doubt। ठीक है, तो क्वालिफाई इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड हेल्प्स टू डिफाइन द डिग्री टू विच समथिंग इज डन और एक्सप्रेस अबाउट। ओके। तो क्वालिफाई क्या होता है। क्वालिफाई वो वर्ड होते हैं जो किसी भी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं और हेल्प करते हैं डिफाइन करने में डिग्री किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की एंड एक्सप्रेस अबाउट जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो क्वालिफायर क्या होते हैं। क्वालिफायर वे वर्ड होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करते हैं और किस विषय में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफायर्स हमारे पहला कौन सा क्वालिफायर है। पहला है हमारा डिटरमाइनर। अभी डिटरमाइनर क्या होता है देखते हैं। तो आ डिटरमाइनर कैन बी defined as a word which precedes a noun to indicate how the noun is used and usually comes before adjectives। तो अ डिटरमाइनर कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड। डिटरमाइनर को उस शब्द के रूप में डिफाइन कर सकते हैं विच प्रेसीड जो आता है
आ नाउन किसी नाउन से पहले, टू इंडिकेट दर्शाने के लिए, हाउ द नाउन इज यूज कि नाउन को कैसे प्रयोग किया गया है, एंड यूजुअली कम बिफोर एग्जेक्टिव और मुख्यतः एग्जेक्टिव से पहले यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। माई यंगर ब्रदर in Delhi is a rich man। तो माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली, मेरा भाई कहाँ, जो दिल्ली में है, इज़ अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी है। तो कौन, मेरा भाई। तो ये जो माई है ना, ये बता रहा है, और ये नाउन से पहले आया है, इसके बारे में बता रहा है ये, ठीक है। और स्पेशली एग्जेक्टिव से पहले आता है, ये एग्जेक्टिव है और ये हमारा मेन वर्ड है, नाउन है, इससे पहले हमारा यह है माई। तो माई यहाँ पे डिटरमाइनर, ये बता रहा है कौन, मेरा भाई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड पे आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव is a word that qualifies a noun or pronoun। तो हमारे एडजेक्टिव बताइए आपको किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई यानी विशेषता बताने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई यंगर ब्रदर in Delhi is a rich man। तो कौन, मेरा यंगर ब्रदर, मतलब मेरा छोटा भाई। तो ये जो यंगर है आपका, ये एग्जेक्टिव, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है ब्रदर को, कौन, छोटा भाई। तो यहाँ पे यंगर क्या है हमारा, एग्जेक्टिव, ओके। और एग्जांपल देख लेते हैं। द old man with a stick fell down। तो द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विद अ स्टिक, जो स्टिक के साथ था, फेल डाउन, गिर गया। तो कौन, बूढ़ा आदमी। तो ये जो द है, तो ये तो आपका हो गया डिटरमाइनर। ये जो ओल्ड है आपका, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ओके। स्टूडेंट्स, सी पे आता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज ये क्या होता है। तो एन एडजेक्टिव फ्रेज is a group of words that includes an adjective and functions as an adjective to describe a noun or pronoun in a sentence। तो एन एग्जेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एग्जेक्टिव फ्रेज क्या होता है, वो शब्दों का समूह होता है, दैट इंक्लूड, जिसमें सम्मिलित होता है, एन एग्जेक्टिव, एक एग्जेक्टिव, और फंक्शन, कार्य करता है एज एन एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव की तरह, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, आ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए, वर्णन करने के लिए, इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करने के लिए एग्जेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग।
तो दोज प्रेटी फ्लावर्स, दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेज विदर्ड। तो दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेज, ये सुंदर फूल जो वेस में थे यानी फूलदान में थे, विदर्ड मुरझा गए। तो ये जो इन द वेस है ये बता रहा है हमारे फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। या कौन से सुंदर फूल, कौन से फूल मुरझा गए, जो सुंदर फूल थे कहाँ थे, बेस में थे। तो ये इनकी स्थिति बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो ये जो इन द बेस है ये हमारा एग्जेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एग्जेक्टिव फ्रेज। ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट हमारा हेड वर्ड। हेड वर्ड क्या होता है? इट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी काम को करने वाला, जिसके बारे में बात हो रही होगी ना। और मेन वर्ड, मेन ये क्या होता है? इट इज़ अ डूअर ऑफ द एक्शन, ये काम को करने वाला था, या होता है मेन वर्ड होता है सेंटेंस का। कैसे देख लेते हैं, इसे एग्जाम्पल देख लीजिए। दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द बेस विदर्ड। तो इसमें जो आपका दिख रहा है ना, दोज प्रेटी फ्लावर्स, तो फ्लावर्स ये आपका है हेड और मेन वर्ड, हेड या मेन वर्ड, इसको हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। काम को करने वाला है भाई। इसके बारे में बात हो रही, कौन से फ्लावर मुरझा गए? वो सुंदर फ्लावर्स। क्या मुरझा गए? वो सुंदर फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स जो है ये हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड है, ओके। जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। थैंक यू। अच्छा, मैं आपके लिए एक टेबल बना देती हूँ, टेबल के थ्रू और अच्छे समझ जाते हैं ना आप लोग। तो आप टेबल देख लीजिए, ये सब्जेक्ट और रहा प्रेडिकेट। टेबल से अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये तो प्रेडिकेट का है। अब सब्जेक्ट के पार्ट में पहला है आपका क्वालिफायर के पार्ट से डिटरमाइनर। डिटरमाइन यहाँ आ जाएगा, एग्जेक्टिव, और यहाँ पे आएगा मेन वर्ड और एग्जेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर, ये हो गया आपका डिटरमाइनर। यहाँ लिख देते हैं हम लोग डिटरमाइनर, ठीक है। और यहाँ डिटरमाइनर के बाद क्या था? एग्जेक्टिव, ठीक। फिर हमारा था हेड वर्ड, फिर एग्जेक्टिव फ्रेज, ओके। अब देखते हैं हम लोग टेबल को अच्छे से। तो ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। अ ब्लैक वर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। देख लीजिए, आ ब्लैक वर्ड, तो आ हमारा हो गया डिटरमाइनर, क्योंकि ये बता रहा है हमारा कि हमारे सब्जेक्ट कितना यूज़ हो रहा है। एक काला चिड़िया यानी काली चिड़िया, तो ब्लैक इसकी क्वालिटी बता रही है, तो ये हमारा एग्जेक्टिव हो गया। और वर्ड हमारा मेन सब्जेक्ट मान सकते हो उसका, ये मेन वर्ड है हमारा वर्ड। सिटिंग इन द ट्री, ये स्थिति बता रहा है इस वर्ड की, यानी ये हो गया हमारा एग्जेक्टिव फ्रेज। और ये जो वर्ब से लेके आगे का पार्ट होता है ये हमारा प्रेडिकेट में जाता है। वर्ब से पहले का हिस्सा हमारा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कहलाता है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। द ओल्ड मैन विद अ स्टिक फेल डाउन। तो द ओल्ड मैन विद अ स्टिक फेल डाउन, तो ओल्ड मैन के बारे में बताया जा रहा है। तो द हमारा हो गया डिटरमाइनर, और आदमी कैसा? वृद्ध, तो वृद्ध हमारा क्वालिटी बता रहा है, ये ओल्ड हो गया हमारा एग्जेक्टिव। और मैन जो है हमारा मेन वर्ड है,
और विद अ स्टिक ये हमारा इसकी व्याख्या कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो विद अ स्टिक हमारा एग्जेक्टिव फ्रेज हो गया। फेल डाउन ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज अ रिच मैन। तो माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज अ रिच मैन, तो भाई किसका? मेरा। तो मेरा बता रहा है इसके बारे में, तो ये तो माई हो गया हमारी डिटरमाइनर। यंगर भाई कैसा? यंगर छोटा, यानी ये हो गया एग्जेक्टिव। और ब्रदर हमारा मेन वर्ड हो गया। और कहाँ? इन दिल्ली, स्थिति बता रहा है इसकी, इन दिल्ली, दिल्ली में, तो ये हमारा एग्जेक्टिव फ्रेज हो गया। इज़ अ रिच मैन, इस वर्ब से लेके आगे का पार्ट प्रेडिकेट में हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके डिटेल बना दी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। थैंक यू क्लास।